दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। अयोध्या में राक्षस घुस आया है, किसने बताया तुम्हें? माता, यह सच है। क्या आपको हनुमान की शक्ति पर विश्वास नहीं है? देवर्षि नारद, असुर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं और उनकी दृष्टि अयोध्या पर है। आप अपने दायित्वों से दूर हो रहे हैं और ये मत भूलिए कि सिद्धाश्रम भी अयोध्या का ही एक अंग है। क्या तुम अयोध्या के सैनिकों की प्रतीक्षा करते रहोगे? वो राक्षस किसी भी क्षण हम पर आक्रमण कर सकते हैं। सेनापति की जय! 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 राक्षस संस्कृति की जय! राक्षस राज रावण की जय! माते तारका की जय! तारका वन के सैनिकों मैं राक्षस राज सुंद का पुत्र मारीच अपनी माते तारका की प्रसन्नता के लिए सिद्धाश्रम को शमशान बनाकर छोड़ूंगा। विश्वामित्र जैसे ऋषियों का सर्वनाश कर दूंगा। विनाश का तांडव होगा ऋषियों के आश्रमों में। हमारा प्रथम लक्ष्य विश्वामित्र है। राक्षस जाति का शत्रु विश्वामित्र। आज तो हमने मात्र संकेत दिया है। यदि उसने सिद्धाश्रम नहीं छोड़ा तो मैं उसका वध कर दूंगा। उसके शिष्यों के साथ उसका वध कर दूंगा और उसके साथ भैरव 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 भैरव। सेनापति सुभाव की जय! 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 भ्राता सुबाहु, तुम यहाँ? तुम तो अयोध्या में थे, क्या वहाँ? मैंने अयोध्या में अपने आगमन का संकेत दे दिया है भ्राताश्री। अयोध्या के 4 सैनिकों को मृत्यु दान दिया है। राजा दशरथ भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। देख लेना, एक दिन अयोध्या हमारी होगी। हमारी होगी अयोध्या। केवल अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के साथ साथ सिद्धाश्रम पर भी हमारा अधिकार होगा। हमारा होगा सिद्धाश्रम। उस विश्वामित्र की कोई शक्ति काम नहीं आई। हमने उसके शिष्यों को मृत्यु के घाट उतार दिया। किंतु सावधान भैया, विश्वामित्र ने ब्रह्म सिद्धियां प्राप्त की है और वो अपनी सिद्धियों का प्रयोग अवश्य हम पर करेगा। यदि उसने ब्रह्म शक्तियां प्राप्त की हैं, तो हमारे पास भी मायावी शक्तियां हैं भ्राता।
हमने भी उसको चुनौती दे दी है। संभव है वो अपने प्रतिशोध की तैयारी में लगा हो। प्रतिशोध की तैयारी में नहीं भ्राता, पलायन की तैयारी में लगा होगा। पलायन हमारी प्रवृत्ति कदापि नहीं हो सकती। हम इन राक्षसों से अपनी अंतिम श्वास तक सामना करेंगे, उनका सामना करेंगे। हमारे शिष्यों की बहाए गए रक्त की एक एक बूंद बहुमूल्य है। इन राक्षसों को इसका मूल्य चुकाना होगा, अवश्य चुकाना होगा इसका मूल्य। सतयुग के साथ सत्य लुप्त हो गया है, इतिहास बन गया है देवासुर संग्राम। ऋषि महर्षियों का कोई रक्षक शेष नहीं है। स्थान स्थान पर ये राक्षस ऋषि महर्षियों को चुनौती दे रहे हैं। कितना सुरक्षित हो गया है ये आर्यावर्त। आर्यावर्त ही क्यों, पूरा जम्बू द्वीप आज राक्षसों से पीड़ित है। दक्षिण में कोई ऐसी शक्ति शेष नहीं है जो राक्षसों को रोक सके, किंतु हम उनकी चुनौती कदापि सहन नहीं कर सकते, कदापि नहीं। चिंता मत करो, हम सिद्धाश्रम को मिटने नहीं देंगे। हम इन राक्षसों के समक्ष समर्पण नहीं करेंगे। हम अपने तपोबल से इन्हें दिखा देंगे कि अधर्म से धर्म सदा बड़ा होता है। हम सिद्ध कर देंगे कि दुराचार से सदाचार सदैव बड़ा होता है। जाओ और इन दोनों शिष्यों की चिकित्सा का उचित प्रबंध करो। संकट मोचन जय हनुमान। कैसी अनुमति? राक्षसों को पाठ पढ़ाने के लिए अनुमति, परंतु शीघ्र ही लौटाना। संकट मोचन जय हनुमान। भैया, अयोध्या में एक राक्षस घुस आया है। हाँ भैया, उसने ढेर सारे ऋषियों को मार डाला है। मेरे अयोध्या में होते हुए राक्षसों का ये उत्पात, उनका ये साहस कि वो सैनिकों और ऋषि मुनियों को मार डाले। क्या शिवजी ने ये गदा मुझे इसीलिए दी थी कि मैं राक्षसों का उत्पात चुपचाप सहन करता रहूं? क्या देवताओं ने मुझे इसीलिए वरदान दिया है कि मैं शांति से ये सब सहन करता रहूं? पुनः श्री राम जी भी धर्म संकट में कुछ बोल ना सके, परंतु मैं अपना लक्ष्य कदापि नहीं भूल सकता हूं, कदापि नहीं। ठहरिए। शीघ्र बोलिए। इतनी रात्रि में आप कहाँ जा रहे हैं? मैं श्री राम जी के पास जा रहा हूँ। परंतु अभी तो वो सो रहे होंगे। हाँ हाँ पता है, परंतु मुझे कुछ आवश्यक कार्य है।
हनुमान, तुम इस समय? मैं आपसे अनुमति लेने आया हूँ प्रभु। कैसी अनुमति? राक्षसों को पाठ पढ़ाने के लिए अनुमति। पर कैसे? रात्रि में कहाँ जाओगे? पुनः पिताश्री और माते को पता चलेगा तो वह मुझे ही दोष देंगे। किंतु हम इसे कैसे सहन कर सकते हैं प्रभु? जब से मैंने राक्षसों के उत्पात की बात सुनी है, तब से मुझे चैन नहीं आ रहा है। यदि हमने उन्हें इस बार छोड़ दिया, तो उनका मनोबल और भी बढ़ जाएगा। हाँ, ये सत्य है हनुमान, पर हम माता पिता से बंधे हुए हैं। प्रभु, वो हमारा भला चाहते हैं, परंतु हम सारी अयोध्या का भला चाहते हैं। मुझे अनुमति दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं सूर्य उदय के साथ वापस आ जाऊंगा। राक्षसों के उत्पात की चिंता हमें भी है हनुमान। माता कैकेयी ने सच कहा था कि हमें अभी से सत्य का सामना करना चाहिए। पुनः मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। जाओ, परंतु शीघ्र ही लौट आना। संकट मोचन जय हनुमान। अरे, तुम सब तो गिर पड़े। उठो उठो। संकट मोचन जय हनुमान। मुझे जो देख रहे हो, मैं वही हूँ। पहले ये बताओ, तुम दोनों कौन हो? ये तो कोई मायावी दिखता है। कोई भी वानर इस तरह आकाश में नहीं उड़ सकता। तो क्या मायावी आकाश में उड़ते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं। ये विद्या केवल राक्षसों के ही पास है। कहीं तुम्हारा संबंध राक्षसों से तो नहीं है? ठीक समझे। बड़े ज्ञानी हो तुम दोनों। मुझे राक्षसों से ही मिलना है। हमें भ्रमित करने का प्रयास मत करो। शीघ्र बताओ, कौन हो तुम? ये गदा कहाँ से मिली तुम्हें? मैं अयोध्या कुमार श्री राम का दूत हूँ। ये देखो, ये है अयोध्या कुमार राम के दूत। बंद करो अपना ये प्रलाप। यदि श्री राम जी के नाम की हंसी उड़ाई तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, हम नहीं हंसेंगे, पर तुम चाहते क्या हो? राक्षस बड़े उत्पात कर रहे हैं। मुझे उनको पाठ पढ़ाना है। यदि आपको उनका पता ज्ञात हो तो मुझे शीघ्र बताइए। ये पूरा प्रदेश राक्षसों से पीड़ित है। हमारे आश्रम पर उनका आक्रमण होते ही रहता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ताड़का क्षेत्र है। वहाँ बहुत सारे राक्षस तुम्हें मिल जाएंगे। जाओ और उनका अंत कर दो। तो मैं उनका सत्कार करके आता हूँ। सुनो राक्षस सैनिकों, ध्यान से सुनो। हमें सिद्धाश्रम को जलाकर खाक कर देना होगा। ना रहेगा कोई ऋषि और ना ही कोई शिष्य।
ये आदेश सेनापति महारीच ने हमें दिया है। हम इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। बड़ा ही सुखद अवसर है। श्री राम जी ने मुझे सोच समझ कर ही अनुमति दी है। हम आक्रमण उस समय करेंगे जब सारे लोग सो रहे होंगे। एक साथ सारी क्रिया हो जाएगी। और सुनो, हमें सूर्योदय के साथ ही अयोध्या पहुंचना होगा। सेनापति महारीच और सुबाहु हमें वहीं मिलेंगे। ऐसा ही होगा। तो हमें अभी चलना होगा। राक्षस संस्कृति की जय, 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 राक्षस संस्कृति की जय। शांत रहो, शोर मचाना उचित नहीं है। मार डालो इस वानर को। मैं तो यहाँ हूँ, तुम तो आपस में ही क्यों लड़े जा रहे हो? अरे वानर, कौन है तू? मैं तो एक मदारी का वानर हूँ। मुझे इस तरह के खेल दिखाने में बहुत आनंद आता है। अब तुम बताओ, तुम कौन हो? अभी बताता हूँ। अरे तुम सब तो गिर पड़े। उठो उठो। इधर भूल के भी मत आना। यदि अयोध्या में दृष्टि भी डाली तो ठीक नहीं होगा। संकट मोचन जय हनुमान। ये पुनः आ गए। संकट मोचन जय हनुमान। क्या कायर हो तुम सब? राक्षस कुल पर कलंक हो कलंक। इतनी लज्जा की बात है कि एक तुच्छ वानर ने तुम्हें भयभीत कर दिया और तुम लोग अपने प्राण बचाने के लिए हमारे पास भागे चले आए। सेनापति, वो वानर अदृश्य होकर प्रहार कर रहा था और वो। बंद करो ये प्रलाप। हम ऐसी कायरता भरी बातें नहीं सुनना चाहते। इस संसार में राक्षसों से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। देवता भी हमारे सामने नहीं टिक पाते हैं और तुम सब एक तुच्छ वानर से अपनी रक्षा नहीं कर सके। मुझे घृणा आती है तुम जैसे कायरों से। भ्राताश्री, चलो उसे पकड़ लाते हैं। देख तो ले, कौन है वो वानर? तुम ठीक कहते हो सुबाहु। चलो चलो। तुम पुनः वापस आ गए? मुझे तो पूरी राक्षस जाति ही कायर लगती है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं और वो भाग गए। परंतु वो किसी आश्रम को जलाने की बात कर रहे थे। वो इसी आश्रम की बात कर रहे होंगे। वो पहले भी ऐसा प्रयास कर चुके हैं और हमारे कई गुरु भ्राताओं को उन्होंने मार डाला। अरे ये पुनः आ गए।
तुम लोग चिंता मत करो, यह कुछ नहीं करेंगे। मैं देखता हूँ। यहाँ से भाग सकते हैं, मुझे तो सब वानर ही वानर दिखाई दे रहे हैं। ठहरो हनुमान, हमारे कुम्हारों में इतना आत्मविश्वास है कि राक्षस इनके आगे ठहर ही नहीं सकते। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।